इसमें हम दो थ्योरी के चर्चा करेंगे। दोनों हिग्स ने दिया था। पहला आईएस एलएम मॉडल, दूसरा कॉम्पेंसेशन डिमांड यानी हिग्सियन मांग। पहला आईएस एलएम मॉडल के बारे में समझते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था का नाच समझिए ध्यान से। पूरा अर्थव्यवस्था दो भागों में बटा हुआ है और उसी में चलते रहता है। पहला है वस्तु बाजार, दो बाजार है वस्तु बाजार, दूसरा है मुद्रा बाजार। यहाँ चीज़ें बिकती है, यहाँ पैसे का लेन देन होता है। यही दो बाजार के बारे में मुख्य रूप से चर्चा किया है आईएस एलएम मॉडल। आईएस का मतलब होता है, आईएस एलएम मॉडल बताता है कि दोनों बाजार मिलकर कब संतुलित होते हैं। मैंने वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार मिलकर के कब संतुलित होता है, यही आईएस एलएम मॉडल बनाता है, जो हिग्स ने दिया था। आईएस वस्तु बाजार का खेल है। क्या दिखाता है आईएस का मतलब, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, एस मतलब सेविंग। ये दिखाता है कि ब्याज दर यानी आर, आउटपुट यानी वाई के उन सभी कनेक्शन को दिखाता है जहाँ निवेश और बचत बराबर हो। आई मतलब इन्वेस्टमेंट और एस मतलब सेविंग यानी बचत, दोनों बराबर हो। यही दिखाता है आईएस। ब्याज दर अगर कम है, ब्याज दर अगर कम है, समझिएगा ध्यान से, अगर ब्याज कम ले रहे हैं बैंक वाले तो सस्ता है लोन, तो लोग ज़्यादा कर्ज ले लेंगे और कर्ज लेकर के क्या करेंगे, निवेश करेंगे। क्या करेंगे, निवेश। और निवेश अगर होगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उत्पादन भी होगा। अगर उत्पादन होगा तो जीडीपी भी बढ़ेगी। अगर ऐसा हो जाए, ब्याज दर ज़्यादा हो जाए, ब्याज दर अगर ज़्यादा होगा तो कोई भी कर्ज नहीं लेंगे, कर्ज महंगा होगा, और कर्ज नहीं लेंगे तो निवेश भी कम होगा, और निवेश भी कम होगा तो जीडीपी गिर जाएगी। आईएस वर्ग बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है, मैंने बायां से दायां की ओर झुका हुआ देख सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर झुका, यानी डिमांड की तरह ये कर्व है। डाउनलोडिंग स्लोप, इस कर्व को कहते हैं डाउनलोडिंग स्लोप कहते हैं। दूसरा अब जानेंगे आईएस के बाद एलएम के बारे में। एलएम यानी लिक्विडिटी प्रीफरेंस मनी सप्लाई कर्व। एलएम लिक्विडिटी प्रीफरेंस मनी सप्लाई कर्व। मुद्रा बाजार का खेल देखते हैं। देखिए ये मुद्रा बाजार का संतुलन दिखाता है। ब्याज दर और आउटपुट उन सभी कनेक्शन को जहाँ पैसे की मांग और पैसे की सप्लाई बराबर, जहाँ भी पैसे की मांग और सप्लाई दोनों बराबर हो गई, उसको कहेंगे एलएम कर्व। क्या कहेंगे, एलएम कर्व यानी एलएम वक्र। सरल शब्द में समझते हैं कि अगर जीडीपी बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा खर्च के लिए ज़्यादा नकदी चाहिए, ज़्यादा अगर खर्च के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा नकदी चाहिए। लेकिन पैसे की सप्लाई फिक्स है, लेकिन पैसे की सप्लाई क्या है, फिक्स है। यहाँ ध्यान से समझना है कि पैसे की सप्लाई फिक्स है, इसलिए ब्याज दर बढ़ती है। मतलब यहाँ कह रहा है कि अगर ज़्यादा पैसे की मांग है और ज़्यादा पूर्ति भी है तो दोनों बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा है कि जीडीपी बढ़ रही है, लोगों को ज़्यादा खर्च के लिए ज़्यादा नकदी चाहिए, मैंने ज़्यादा नकदी चाहिए, लेकिन पैसे की सप्लाई फिक्स है, मैंने पैसे अब पूर्ति नहीं हो रही है, लेकिन लोगों का मांग बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ब्याज दर बढ़ जाएगा। समझना है कि पैसा जो मात्रा है वो फिक्स कर दिया गया है, लेकिन मांग बढ़ रहा है, पैसे की मांग, तो उस समय ब्याज दर बढ़ जाती है। और एलएम वक्र बाएं से दाएं ओर चढ़ता है, बाएं से दाएं ओर देख सकते हैं, बाएं से दाएं ओर मैंने ब्याज दर बढ़ रहा है, ब्याज दर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जीडीपी बढ़ रही है। जीडीपी बढ़ने से क्या हो रहा है, जीडीपी देखिए भाई, जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ने से क्या हो रहा है, पैसे की मांग बढ़ रही है, पैसे की मांग बढ़ने से क्या हो रहा है, ब्याज दर बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि पैसा का सप्लाई क्या है, फिक्स है। तो वही लिखा हुआ है एलएम वक्र बाएं से दाएं और ऊपर चढ़ता है, इसको कहते हैं अपवर्ड स्लोपिंग। यहाँ ये याद रख लेना, आईएस का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और एलएम अपवर्ड स्लोपिंग होता है। और जहाँ ये दोनों मिल जाए वहीं इक्विलिब्रियम होता है। देखिए आईएस एलएम, एक चीज़ बहुत आसान याद रखना, कर्व को आईएस से डिमांड कर्व की तरह दिखता है और एलएम सप्लाई कर्व की तरह, और जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करें उसको वहीं कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। वही लिखा जहाँ आईएस एलएम का कटान होता है यानी इंटरसेक्शन होता है, वही जनरल इक्विलिब्रियम होता है। उस बिंदु पर वस्तु बाजार भी संतुलित और मुद्रा बाजार भी क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। जहाँ एक दूसरे को काटेगा वहाँ दोनों क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अगर आरबीआई बाएं शिफ्ट करे तो ब्याज दर बढ़ेगी, ब्याज दर बढ़ने से निवेश घटेगा, जीडीपी गिरेगी, और यही मॉडल का आर्थिक नीति का बेस है। यहाँ ये याद रख लेना है। और दूसरा यहाँ ये समझना है कि आईएस एलएम मॉडल बाहरी दुनिया का नजारा, पूरी अर्थव्यवस्था का ब्याज, जीडीपी और नीतियों में काम कैसे करता है, यही आईएस एलएम दिखाता है। अगर पूछा जाए आईएस एलएम क्या देता है, तो आईएस एलएम बाहरी दुनिया का नजारा, पूरी अर्थव्यवस्था का ब्याज, जीडीपी, नीतियाँ कैसे काम करती है, ये दिखाता है। चलिए अब हम समझते हैं हिग्सियन मांग यानी कॉम्पेंसेटेड डिमांड, है ना। देखिए एक उदाहरण के माध्यम से मान लेते हैं कि आज रोज सेब खरीदते हैं, अचानक सेब के दाम बढ़ जाए।